मैंने उनके खिलाफ विधानसभा में पुख्ता सबूत के साथ कम से कम 3 आरोप लगाए। उन आरोपों की न जांच हुई न कार्रवाई हुई। बन्ना गुप्ता के गवारा नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग के बारे में कोई बोलता नहीं है साहब, भाजपा भी नहीं बोलती है, मैं ही क्यों बोलता हूं। तो मैं तो कहता हूं कि भैया आप गलती करेंगे, मैं बोलूंगा। क्योंकि धनबाद से जब चुनाव लड़ रहे थे, मैं धनबाद गया था, तो वहां इन्हीं के गांव के, इन्हीं के गोतिया, केवल जाति के नहीं, इनके गोतिया अपने खासम खास मेरे पास आए कि हम लोगों को ये आदमी कितना प्रताड़ित करता है। अशोक महतो हैं, उनकी पत्नी, उनकी बेटी को मैंने 2 बार हराया है, 1 बार मैं उनसे हारा भी हूं। ये निर्भर करता है कि एनडीए का नेतृत्व क्या तय करता है। मैंने अपनी प्राथमिकता जमशेदपुर पूर्वी की बताया है। 10,000 सरकार से लिया, 40,000 फॉर्म मैंने बांटा और उसमें 30,000 लोगों को उसमें शामिल भी हुए हैं। तो महिलाओं में इसका अच्छा क्रेज है, मगर अब उसकी हवा निकल रही है क्योंकि भाजपा उससे बेहतर योजना, गोगो दीदी योजना लेकर आ रही है। कि 1,000 रुपया दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम 2,100 रुपया देंगे। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है। ऐसे में चुनाव से पहले एक बार फिर से मंत्री और विधायकों के बीच खींचतान देखने को मिल रही है। जी हाँ, हम बात इस वक्त विधायक सरयू राय की कर रहे हैं। एक बार फिर सरयू राय अपने बयानों को लेकर के चर्चा में है और एक बार फिर से वो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। तुम्हारे साथ खास बातचीत के लिए विधायक सरयू राय है। सर, एसटी न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार। विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में एक बार फिर से खींचातानी देखने को मिल रही है विधायक सरयू राय और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की। ये खींचातानी लंबे समय से चल रही है। मैंने उनके खिलाफ विधानसभा में पुख्ता सबूत के साथ कम से कम 3 आरोप लगाए। उन आरोपों की न जांच हुई न कार्रवाई हुई। डॉक्टर ओपी आनंद जमशेदपुर के आदित्यपुर में एक बड़ा अस्पताल सेफ 111 चलाते हैं। कोरोना के समय में अचानक उनका अस्पताल बंद करा दिया, उनको जेल भेज दिया। मैंने इसका विरोध किया था, खुलकर विरोध किया था, और बाद में ओपी आनंद सही साबित हुए। कोर्ट के निर्णय उनके पक्ष में आए और बन्ना गुप्ता जी को मुंह की खानी पड़ी, किरकिरी हुई उनकी। तब से वो मेरे खिलाफ गांठ बांध कर पड़े हुए हैं। मेरा दोष या मेरी गलती यही है कि जहां कहीं भी उनके विभाग में कहीं और गलतियां दिखाई पड़ती हैं तो मैं उन गलतियों की तरफ उंगली उठाता हूं। बन्ना गुप्ता के गवारा नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग के बारे में कोई बोलता नहीं है साहब, भाजपा भी नहीं बोलती है, मैं ही क्यों बोलता हूं। तो मैं तो कहता हूं कि भैया आप गलती करेंगे, मैं बोलूंगा। और स्वास्थ्य तो एक ऐसा विषय जो आम जनता से जुड़ा हुआ है, उसमें होने वाला हर नुकसान हर आदमी तक पहुंचता है। सरयू राय के खिलाफ सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता नहीं है, बीजेपी के जो सांसद हैं डुल्लू महतो वो भी है। वो भी खुलकर खुले मंच से कह रहे हैं कि आप जिन सीटों से चुनाव लड़ेंगे वहां पर विरोध किया जाएगा। आखिर सरयू राय आए थे, बोले थे, और डुल्लू महतो का मेरे विरोध में खड़ा होना मुझे नाजायज नहीं लगता है। क्योंकि धनबाद से जब चुनाव लड़ रहे थे, मैं धनबाद गया था, तो वहां इन्हीं के गांव के, इन्हीं के गोतिया, केवल जाति के नहीं, इनके गोतिया अपने खासम खास मेरे पास आए कि हम लोगों को ये आदमी कितना प्रताड़ित करता है। अशोक महतो हैं, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, पत्नी कुंती देवी हैं, बेटी का नाम शायद सुनीति है। ये सब मेरे आए थे, बता रहे थे कितना जुलूम उनके ऊपर हो रहा है, उनके जमीन पर कब्जा कर लिया, उनकी फसल को रौंदवा दिए। तो मैंने इस बात को उठाया कि नाजायज है। अब इनको गवारा नहीं होता है, जैसे बन्ना गुप्ता यहाँ है वैसे ही उनको नहीं लगता है कोई मेरे खिलाफ बोले। 2 गांव हैं, दरिदा और लेढ़ी डूमर। दोनों गांव के किसान मेरे पास आए, कतरास में गया था। उन्होंने कहा कि आप मेरे गांव चलिए, कोई नहीं जाता है डर से। मैं गया, उन्होंने दिखाया। दोनों गांव में अलग अलग जेल की 4 दीवारी, इतनी ऊंची दीवार खड़ा करके मेन रोड से घेर दिया उनके जमीन को। करीब 200 एकड़ जमीन को घेर लिया उन्होंने। तो मुझे आश्चर्य लगा
मैंने इस मामले को उठाया, मैंने राज्यपाल से शिकायत किया, मैंने डीसी को कहा, जांच रिपोर्ट आई है, साबित हो रहा है कि ये इन लोगों की जमीन है, इसमें भी अधिकांश 90% लोग पिछड़ा वर्ग के हैं और उनको घेर लिया और कहते हैं कि हेलीकॉप्टर से जाइए खेती करिए। तो मैंने इस मामले को उठाया, ये उनको ठीक नहीं लगा और मैंने भाजपा के लोगों से भी ये कहा था कि इस तरह की चीजें हो रही हैं। अब उनको मलाल था, वो आए मेरे यहाँ और कह गए है कि वो बदला ले रहे हैं, तो आपको कह गए आए, तो मुझे तो स्वाभाविक लगता है वो आए। अब वो इसलिए भाजपा आपको वो भाजपा के सांसद हैं तो भाजपा को देखना है ना। उन्होंने कहा भाजपा ने जेडीयू गठबंधन में है। नहीं, भाजपा खास करके अपने सांसद के इस तरह के बयान को किस रूप में लिया है, क्या कहा है, ये तो वही लोग जानेंगे। मेरा तो है कि वो आएंगे मेरे यहाँ प्रचार करने मेरे खिलाफ, तो उनके गांव के भी 1 दर्जन लोग आएंगे मेरे पक्ष में। मैं तो वहाँ उन्हीं के जाति बिरादरी के जो गरीब हैं, कमजोर हैं, उनका पक्ष लिया है और मैं हमेशा ही गरीब कमजोर लोगों का पक्ष लेता हूँ। सरयू राय कितने तैयार हैं झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए? यह जो विद्यार्थी सालों भर पढ़ता है, पढ़ाई करता है, उसको इम्तिहान के समय कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। टारगेट में रघुवर दास थे, इस बार बन्ना गुप्ता है, तो बन्ना गुप्ता की सीट से चुनाव लड़ेंगे सरयू राय? कोई टारगेट में नहीं है। बन्ना गुप्ता को मैंने 2 बार हराया है, 1 बार मैं उनसे हारा भी हूँ। ये निर्भर करता है कि एनडीए का नेतृत्व क्या तय करता है। मैंने अपनी प्राथमिकता जमशेदपुर पूर्वी की बताया है और कहा है कि 5 साल तक में जमशेदपुर पश्चिम से मेरा कोई सरोकार नहीं था। इसके बाद भी अगर वो तय कर देते हैं कि मुझे वहीं लड़ना है तो उनकी बात मानूंगा और लड़ूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। तय करना है एनडीए नेतृत्व को। सरयू राय पूर्वी से ही लड़ाते हैं जमशेदपुर। मैं चाहता हूँ, हमारी सीट है, वहाँ के लोगों ने गाढ़े समय मेरी मदद की है, तो वहाँ से लड़ना चाहता हूँ। अगर कोई विशेष परिस्थिति होती है और एनडीए की लीडरशिप को लगता है कि नहीं फिर किसी को धराशायी करना है, मैं ही कर सकता हूँ, वो करेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जेडीयू कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? मैं ये सब तय कराने वालों में शामिल नहीं हूँ और देखते हैं क्या करते हैं हम लोग, जो नेतृत्व है हम दोनों का बात करते हैं वापस। सर एक आखिरी सवाल लेते हैं, मैया सम्मान योजना जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चल रही है, जिसे बढ़चढ़ कल्पना सोरेन जो है वो जन जन तक पहुंचा भी रही है, बता भी रही है, जनसभाएं भी कर रही है, मैया सम्मान योजना का कितना इफेक्ट झारखंड के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा और गोगो दीदी योजना कितना लोग प्रभावित हो पाएंगे? देखिए, मैया सम्मान योजना की घोषणा हुई तो मैं स्वयं अपने विधानसभा क्षेत्र में 30,000 फॉर्म छपवाया, लोगों को दिया, 10,000 सरकार से लिया, 40,000 फॉर्म मैंने बांटा और उसमें 30,000 लोगों को उसमें शामिल भी हुए हैं। तो महिलाओं में इसका अच्छा क्रेज है, मगर अब उसकी हवा निकल रही है क्योंकि भाजपा उससे बेहतर योजना गोगो दीदी योजना लेकर आ रही है। ये 1,000 रुपया दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम 2,100 रुपया देंगे। तो कब देंगे ना सर, जब वो सत्ता में आए? सत्ता में फॉर्म भरवाने का मतलब मुख्यमंत्री फॉर्म भरवा रहे हैं, एक तरह से एग्रीमेंट करा रहे हैं कि सत्ता में हम आएंगे तो आपको देंगे, आपके पास ये दस्तावेज है, पहुंचिएगा, मैं दूंगा। तो जब ये आ गया कि 2,100 देंगे तो थोड़ा इस पर असर पड़ा है। और दूसरा क्या है कि मैया सम्मान योजना में तो राशि भेजी जा रही है, मगर सर्वजन पेंशन में 50 साल के ऊपर के जो महिला पुरुष वृद्ध वृद्धा विधवाएं पेंशन जिनकी स्वीकृत हुई है, उनके खाता में पैसा नहीं जा रहा है, फरवरी से नहीं जा रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में रोज लोग आकर बताते हैं, पूछते हैं क्यों नहीं जा रहा है। तो अगर इसमें पैसा नहीं जाएगा तो लोग सोचेंगे कि तब चुनाव हो जाएगा तो मैया सम्मान योजना में भी पैसा नहीं आएगा। इसलिए कुछ चीजें हैं जो मैया सम्मान योजना की घोषणा के विपरीत जा रही है। धरातल पर पूरी तरीके से सफल नहीं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। योजना का आकर्षण है लोगों में, मगर जब कोई बेहतर और आकर्षण आ जाता है तो कम आकर्षण की तो चमक घट जाती है, वही स्थिति है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ विधायक सरयू राय बात कर रहे थे, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, देश न्यूज के लिए रांची।